गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने कल क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने क्या पढ़ लिया था, फाइटो हार्मोन्स कि जो प्लांट में है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होता है, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के द्वारा। तो हमने 4 टाइप के क्या पढ़े थे, फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स हमने स्टडी किए थे। कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। इसमें से ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन क्या थे, ग्रोथ हार्मोन्स, और जो एब्सिसिक एसिड था वो क्या था, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, प्लांट मूवमेंट कि प्लांट में मूवमेंट कैसे होती है। नॉर्मली क्या होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, वो वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस तक क्या मूवमेंट नहीं कर सकते। तो प्लांट में मूवमेंट कैसे होगी, प्लांट में मूवमेंट होगी उनके जो प्लांट पार्ट है, बॉडी पार्ट्स हैं उनके द्वारा, जैसे कि रूट है, सूट है, लीव्स है, उनके अंदर ग्रोथ होने से उनमें क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो जो मूवमेंट है प्लांट पार्ट में वो यूजुअली कैसे होती है, जब दो रीजन के अंदर क्या होगी, अनइक्वल ग्रोथ होगी। कब, जब हम उनको क्या देंगे, प्लांट हार्मोन्स के कारण। जब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तो प्लांट हार्मोन्स के कारण क्या होगी, उसमें अनइक्वल ग्रोथ हो जाएगी। वो अनइक्वल ग्रोथ ही क्या शो करती है कि प्लांट के अंदर क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। और वो मूवमेंट किसके कारण होगी, हार्मोन्स के कारण। तो कैसे होगी वो मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ऑक्सीजन है हमारा कहाँ सिंथेसाइज होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ होता है, टिप पर, रूट की टिप पर, सूट की टिप पर। तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ सिंथेसाइज होगा, जो स्टेम की जो टिप है वहाँ पे जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उनमें सिंथेसाइज होगा। तो उनमें सिंथेसाइज हो रहा है, तो कोई स्टेम ले लिया हमने, उस स्टेम की जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जो मेरिस्टेम है, टिप है, टिप के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सिंथेसिस है। अब उस स्टेम की टिप पर हम क्या देंगे, हमें उसको यूनि डायरेक्शन लाइट देंगे, यानी कि वन साइड से हम क्या देंगे, लाइट देंगे, कि हम उसमें लाइट दोनों साइड से नहीं बल्कि एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली क्या देंगे, लाइट देंगे। कि जब लाइट हमारी वन डायरेक्शन में आ रही है तो हम क्या देखते हैं कि जिस साइड में क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, वो क्या करेगी, फास्टर ग्रो करेगी देन द अदर साइड। कि जब हमने वन साइड से क्या दिया, हमने वन डायरेक्शन से हमारे पास क्या आ रही है, जैसे कि ये हमारी कोई भी क्या है, टिप है, इसमें हमने क्या दी, इस साइड से हमारे पास क्या आ रही है, लाइट आ रही है, इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है। इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है तो क्या होगा, इस रीजन में ऑक्सीजन सारे कहाँ पर आ जाएंगे, इस रीजन में आ जाएंगे। इस रीजन में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम आएंगे। तो जिस साइड के अंदर क्या आ रहे, ऑक्सीजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वो क्या करेगी, फास्ट ग्रो करेगी। तो क्या होगा कि इस साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा है, और इस साइड में ऑक्सीजन क्या है, कम है। ये क्या करे, कम ग्रो कर रही है, क्या कर रही है, ज़्यादा ग्रो कर रही है। ज़्यादा ग्रो करेगी तो क्या होगा, स्टेम बेंट हो जाएगी, इस तरह क्या हो जाएगी, ये बेंट हो जाएगी। बेंट क्यों होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये फास्ट ग्रो कर रही है, और इस डायरेक्शन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसलिए क्या कर रही है, स्लोली ग्रो कर रही है। तो ये फास्ट ग्रो करेगी तो क्या होगा, इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या हो जाएगी, ये बेंट हो जाएगी। बेंट होने से क्या होगा, इसमें प्लांट ने अपनी मूवमेंट दिखा दी। किसके कारण दिखा दी, हार्मोन के कारण। कौन से हार्मोन के कारण, ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। तो ऑक्सीजन हार्मोन के कारण क्या हो रही है, बेंट हो गई। तो इस तरह प्लांट क्या कर रहा है, अपनी मूवमेंट शो कर रहा है। इस तरह से कि ग्रास सीडलिंग ली, हमने यहाँ पर क्या रखा, लाइट का सोर्स रखा। लाइट सोर्स रखने से क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा होती है, सैडी एरिया में। लाइट वाले एरिया में ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या करेगा, फास्ट ग्रो करेगा। फास्ट ग्रो करेगा तो क्या करेगा, इसकी जो स्टेम क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो लाइट की डायरेक्शन में क्या हो गई, बेंट हो गई। किसके कारण, अनइक्वल ग्रोथ के कारण। अनइक्वल ग्रोथ क्यों होगी, प्लांट हार्मोन की अनइक्वल कंसंट्रेशन के कारण। तो इस तरह प्लांट क्या कर रहा है, अपनी मूवमेंट शो कर रहा है। अब
प्लांट मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म और ट्रोपिक मूवमेंट। तो ट्रोपिज्म और ट्रोपिक मूवमेंट क्या होते हैं? ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस देते हैं तो जो प्लांट का जो पार्ट क्या करता है? मूवमेंट शो करता है। इन विच द स्टिमुलस डिटरमाइन द, जिसमें जो स्टिमुलस है वो क्या डिसाइड करता है कि उसकी डायरेक्शन, क्योंकि प्लांट की जो रिस्पॉन्स की डायरेक्शन है वो कौन डिसाइड करेगा? जो एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रोपिज्म। जिस तरह हमने लाइट सोर्स दिया कि हमने इस डायरेक्शन में लाइट सोर्स दिया है, तो लाइट सोर्स क्या हुआ? हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ। तो वो लाइट सोर्स डिसाइड कर रहा है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में होनी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपिज्म बोलते हैं। अब ट्रोपिज्म भी हमारे 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव ट्रोपिज्म, सेकंड हमारा नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव ट्रोपिज्म कब होगा? जब प्लांट की ग्रोथ किस साइड होगी? जिस साइड से हमने क्या दिया? स्टिमुलस, कि टुवर्ड द स्टिमुलस होगी उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव। और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव ट्रोपिज्म। अब है कि टाइप ऑफ ट्रोपिज्म, कि ट्रोपिज्म की टाइप कौन कौन से है? तो फर्स्ट हमारे क्या आता है? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब लाइट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। तो जो प्लांट पार्ट की मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में? लाइट की रिस्पॉन्स में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। यदि प्लांट के पार्ट सनलाइट की ओर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि उसकी जो सूट होती है प्लांट की, जैसे कि जो हमने एक पोटेड प्लांट लिया, उसको कहाँ रखा? विंडो की साइड में। तो जो लाइट हमारी कहाँ से आएगी? विंडो से, यानी कि वन डायरेक्शन में। जो उस प्लांट की जो सूट है, स्टेम है, वो किस तरफ बेंड करेगी? विंडो की ओर, कि जिस साइड से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, उस साइड क्या करेगी? उसकी स्टेम बेंट हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। कि जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ किस डायरेक्शन में दिखा रहा है? जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और दूसरे जो पार्ट होगा, जिससे मतलब कि जो अपोजिट साइड होगा, जैसे कि उसकी जो रूट है, रूट क्या दिखाएंगी? अभी लाइट से दूसरी ओर मूवमेंट दिखाएंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो ये था हमारा फोटोट्रोपिज्म। सेकंड हमारा क्या होगा? जियोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब प्लांट पार्ट की ग्रोथ, जियो मतलब ग्रेविटी, की ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में क्या होगी? प्लांट की मूवमेंट, की जो ग्रेविटी है उसके रिस्पॉन्स में प्लांट की मूवमेंट। जैसे कि जो हमारे प्लांट की रूट है कहाँ ग्रो करती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो डायरेक्शन किसकी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन कौन सी है? डाउनवर्ड है। तो हमारे जो रूट है वो भी कैसे ग्रो करती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। कि जो हमारे प्लांट की रूट है, रूट भी प्लांट का एक पार्ट है, तो जो प्लांट की जो रूट है वो किस ओर अपना रिस्पॉन्स दे रही है? ग्रेविटी की टुवर्ड, कि वो ग्रेविटी जिस के डाउनवर्ड क्या होंगी? ग्रो होंगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्योंकि वे ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में क्या दे रही है? अपनी मूवमेंट दे रही है। लेकिन जो स्टेम है उसकी स्टेम क्या होगी? वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगी। कि किसी भी प्लांट की स्टेम है वो कभी भी डाउनवर्ड ग्रो नहीं करती, वो हमेशा क्या होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी? ग्रो करेंगी। तो जो स्टेम है वो कैसा, मतलब कि कौन जियोट्रोपिज्म कैसे शो करेंगी? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसी तरह नेक्स्ट क्या था हमारा? कीमोट्रोपिज्म। कि जो केमिकल स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में प्लांट पार्ट जो मूवमेंट शो करता है उसको क्या बोलते हैं हम? कीमोट्रोपिज्म। कि केमिकल्स के रिस्पॉन्स में प्लांट्स की क्या करना? शो करना। जैसे कि जब पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन में क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पर आ जाते हैं? जो हमारा कार्पल है, कार्पल किससे बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा से क्या करेंगे? कुछ केमिकल्स को क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। कि जो पोलन ग्रेन है उसमें क्या होगा? ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और वो ट्यूब कहाँ ग्रो करेगी? ओव्यूल की, मतलब कि ओव्यूल की साइड क्या करेगी? वो ग्रो करेगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जो ग्रो क्यों करेगी वो, मतलब कि ओव्यूल की तरफ ग्रो क्यों करेगी?
कि पोलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड द sugary substance secreted by the ripened stigma of the carpel in the flower। कि फ्लोवर में जो कार्पल है उसमें क्या होता है, जो राइप स्टिग्मा है वो क्या करता है, कुछ केमिकल से सुगरी सब्सटेंस क्या करता है, सीक्रेट करता है। और पोलन ट्यूब क्या करती है, उस केमिकल्स के टुवर्ड अपने आप को अट्रैक्ट करती है कि उस केमिकल्स के रिस्पॉन्स में क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। तो इस तरह क्या हो रहा है कि जो पोलन ट्यूब है वो क्या दिखा रही है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, कि स्टिग्मा से अपनी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ तक कर रही है, ओव्यूल तक। तो इस तरह केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जो पोलन ट्यूब है वो अपना इफेक्ट शो कर रही है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है कि जो हाइड्रो मतलब वाटर, कि जो प्लांट पार्ट वाटर के रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे, उसको क्या अपनी मूवमेंट शो करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। जैसे कि जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट की जो रूट है वो कहाँ पर, एक्वेटिक प्लांट मतलब कि जो वाटर में ग्रो करते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट की रूट कहाँ ग्रो करेगी, वाटर के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सूट है, सूट हमेशा कहाँ ग्रो करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अवे फ्रॉम द वाटर, तो सूट क्या दिखाएंगी, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। कि जो वाटर के रिस्पॉन्स में, कि वाटर के टुवर्ड अपनी मूवमेंट शो करता है उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, और वाटर से दूर क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मतलब टच, कि जो प्लांट पार्ट टच के उस रिस्पॉन्स में अपनी मूवमेंट या अपनी ग्रोथ शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे कि जो क्लाइंबिंग पार्ट है प्लांट का, जैसे कि टेंड्रिल्स हैं, उस टेंड्रिल्स को हम कोई सपोर्ट देते हैं तो वो उसी सपोर्ट के अराउंड क्या हो जाते हैं, अपने आप को रैप कर लेते हैं, किसके लिए, सपोर्ट के लिए। और थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है कि टच के रिस्पॉन्स में प्लांट पार्ट्स क्या करते हैं, अपनी मूवमेंट या ग्रोथ शो करते हैं। जैसे कि क्लाइंबिंग पार्ट है, उनको हमने क्या किया, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की, तो जो भी हमने सपोर्ट प्रोवाइड की उसी सपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर देते हैं, अपनी ग्रोथ शो कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई भी सपोर्ट दी, उसी सपोर्ट के अराउंड वो क्या होंगे, कॉइल हो जाएंगे और ग्रो करेंगी। तो इसको क्या बोले हम, थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये थी हमारी क्या, प्लांट मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट, जो कितनी 5 टाइप की थी हमारी, फोटो लाइट के रिस्पॉन्स में, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट की ग्रोथ, और थिग्मोट्रोपिज्म टच के रिस्पॉन्स में प्लांट की ग्रोथ करना। तो ये क्या थी, ये हमारे आज का टॉपिक था, प्लांट मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। प्लांट में हार्मोन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, हार्मोन इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।